दोस्तों, बीएमएस नोट सिंप्लीफाइड में आप सभी का एक और बार स्वागत है। और मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि ये वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे इतना टाइम लग गया। कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं इसे अपलोड नहीं कर पाई थी। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे षड्विरेचन शताश्रितीय का ही आगे का भाग, जिसमें हम द्वितीय और तृतीय कषाय वर्ग को कवर करेंगे। तो इसके पहले के वीडियो में हमने षड्विरेचन शताश्रितीय में कौन कौन से कषाय वर्ग आते हैं वो देखे हैं। 10 कषाय वर्गों के बारे में हमने थोड़ा कम डिटेल में देखा है, और साथ ही हमने प्रथम कषाय वर्ग के बारे में उसमें पढ़ा है। तो अब इस वीडियो में हम आगे का पार्ट थोड़ा कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम द्वितीय और तृतीय कषाय वर्ग देखेंगे और उसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं और वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो वो हम देखेंगे। तो इसके पहले की वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके इसे चेक कर सकते हैं। और साथ ही आप मेरे चैनल पे जाके बाकी के दूसरे वीडियोस भी उस पर चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक कंटेंट पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में या ईमेल करके ज़रूर बताइए। मैं उस पर वीडियोज़ बनाने की जल्दी ही कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये ऑडियो वीडियो नोट्स पसंद नहीं आते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप इस वीडियो के ऑडियो को म्यूट कर दीजिए और तब आप इन नोट्स को रिटर्न नोट्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या है। तो दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम प्रथम कषाय वर्ग देख चुके हैं। आप चाहिए तो वो वीडियो एक बार रेफर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम द्वितीय कषाय वर्ग से शुरू करेंगे। तो द्वितीय कषाय वर्ग में सेकंड कषाय वर्ग जो है उसमें सबसे पहला जो आता है वो है बल्य महाकषाय। तो बल्य द्रव्य कौन से होते हैं? जिन्हें हम टॉनिक्स कहते हैं आज के मॉडर्न ये की लैंग्वेज में, जिन्हें टॉनिक्स कहा जाता है, वो बल्य महाकषाय के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें देखिए कौन से 10 द्रव्य है। तो इनमें सबसे पहला है ऐंद्री, फिर है ऋषभि। तो ये दो को आपको सबसे पहले ही लिखना है। हमेशा जो कषाय वर्ग होता है या कोई भी हम द्रव्य का, ड्रग्स का हम अगर कोई ग्रुप लिखते हैं तो उस ग्रुप का जो सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग होता है उसको आपको पहले ही लिखना ही है। उसके बाद का सीक्वेंस आप थोड़ा बहुत चेंज भी कर देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो पहला इंडिकेटर है वो आपको लिखना ही है कि बल्य महाकषाय में सबसे प्रमुख जो है वो है ऐंद्री और ऋषभि। तो इन दोनों को आपको लिखना ही है। उसके बाद के आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, जैसे भी आपको याद आप कर सकते हैं आसानी से, वैसा आप कर लीजिए और लिख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर कुछ लाइंस खींचे हैं, आप देखिए मैंने ग्रुपिंग कर करके यहाँ पे दिया है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो जाए। मैंने कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न में ट्राई किया है इसको ग्रुप करने के लिए, जैसे बला, अति बला को साथ में रख लिया है, फिर शतावरी, शालपर्णी, मासपर्णी, जटामासी, ये सारे इकारांत शब्द हैं, इनको मैंने एक साथ करके ग्रुप कर लिया है। और असगंध, विदारीकंद सुनने में एक जैसे लगते हैं तो इनको एक साथ ग्रुप कर लिया है। तो ये कोई छोटे मोटे तरीके हैं जिससे आप इनको याद रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई और टेक्निक्स हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 10 द्रव्य आप देख लीजिए इनमें कौन कौन से आते हैं। और हर कषाय वर्ग में 10 ही द्रव्य होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बारे में भी एमसीक्यू आ जाता है कि प्रत्येक कषाय वर्ग में कितने द्रव्य इंक्लूड किए गए हैं, तो हर किसी में 10 ही हैं। तो ये जो 10 हैं ये हो गए बल्य महाकषाय, ऐंद्री, ऋषभि, शालपर्णी, शतावरी, मासपर्णी, जटामासी, असगंध, विदारीकंद और बला, अतिबला। अब ये जो है ये बल्य महाकषाय यानी ये बलवर्धक औषधियाँ हैं, इनसे बल बढ़ता है हमारा। और सभी बल्य पदार्थ जो होते हैं, टॉनिक जो होते हैं, वो क्या होते हैं? शक्ति संवर्धन करते हैं, यानी हमारी वाइटलिटी को बढ़ाते हैं। और इनके 2 प्रकार होते हैं, एक सामान्य बलवर्धक होते हैं और एक धातु बलवर्धक होते हैं। जो सामान्य बल को बढ़ाते हैं, पूरी बॉडी के जनरल टॉनिक के तौर पे काम पे आते हैं, और दूसरे जो है वो धातुओं को बल देते हैं, धातुओं को बढ़ाते हैं। तो इस तरह से ये बल्य महाकषाय हो गया। 2-2 मार्क्स के लिए आ जाते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे कषाय वर्ग। थोड़ा आपको इनको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। इसके बाद जो आता है वो है वर्ण्य महाकषाय, यानी जिन्हें हम इंग्लिश में कॉम्प्लेक्शन प्रमोटर्स कहते हैं। तो इनमें देखिए 10 द्रव्य कौन से हैं। सबसे प्रमुख इसमें आता है चंदन, और उसके बाद आएगा नागकेशर और उशीर। तो चंदन आपने सबसे पहले लिखना है, चंदन, नागकेशर और उशीर ये एक साथ लिख लीजिए। उसके बाद मुलेठी और मंजिष्ठा, दोनों म से शुरू होते हैं, मुलेठी, मंजिष्ठा। उसके बाद सारीवा, सीता, लता। तो ये दोनों थोड़ा याद रखने के लिए आसान है, सीता और लता, इसी के साथ सारीवा, सारे आकारांत शब्द हैं। और फिर है विदारीकंद, पद्मक, ये किसी भी ग्रुप में नहीं बैठते हैं इसलिए इनको मैंने अलग से लिख लिया है। तो चंदन, नागकेशर, उशीर, मुलेठी, मंजिष्ठा, सारीवा, सीता, लता, विदारीकंद और पद्मक। तो ये जो है इनको हम वर्ण महाकषाय कहते हैं। इनका उपयोग होता है स्वाभाविक वर्ण को सुरक्षित रखने के लिए। तो
ये नहीं कि गोरा है तो काला बना दे या काला है तो गोरा बना दे, नहीं। जो भी है आपका स्वाभाविक वर्ण, जो भी है, गोरा है, सांवला है, काला है, जो भी हो, उसको आपको अच्छा रखना है, उसको सुरक्षित रखना है। तो उसके इस्तेमाल, इन द्रव्यों का इस्तेमाल उन चीज़ के लिए होता है। फिर वाग्भट के अनुसार जो शोधनादि गण संग्रह है उसमें जो रौद्रादि गण आता है वो वर्ण्य उन्होंने कहा है। तो ये एक MCQ आ जाता है यहाँ पे कि वाग्भट के अनुसार कौन सा गण जो है वो वर्ण है। तो यहाँ पर रौद्रादि गण जो है वो आपको टिक मार्क करना होगा। शोधनादि गण संग्रह पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहे तो चैनल लिस्ट में जाके आप उसको प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और पूरा शोधनादि गण संग्रह का डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो उसमें जो रौद्रादि गण है वो वाग्भट के अनुसार वर्ण गण कहा गया है। अब सुश्रुत के अनुसार कौन सा है, तो सुश्रुत के अनुसार रौद्रादि गण के साथ ही एलादि गण भी उन्होंने वर्ण्य कहा है। तो ये MCQ आ जाता है यहाँ पे, सुश्रुत अनुसार और वाग्भट अनुसार कौन से गण हैं जो वर्ण्य गण माने जाते हैं। और इसका रेफरेंस आपको सूत्रस्थान के अध्याय 38 में मिल जाएगा, सुश्रुत सूत्रस्थान में। तो ये कुछ MCQs और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए यहाँ पे वर्ण्य महाकषाय आपको आ सकता है। अब इसके बाद जो आता है वो है कंठ्य महाकषाय, यानी जिन्हें हम वॉइस प्रमोटर्स कहते हैं। तो जो हमारे कंठ को अच्छा रखते हैं या कंठ प्रसादन कारक है, इनको हम कंठ्य महाकषाय में इंक्लूड करते हैं। और इन्हीं को हम स्वरीय द्रव्य भी कहते हैं, जो स्वर को हमारे अच्छा रखते हैं, इसलिए इनको स्वरीय भी कहा गया है। और स्वर भेद वगैरह जो विकार होते हैं, इन सब के लिए इन द्रव्यों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इनमें देखिए कौन से हैं, तो सारिबा इनमें सबसे प्रमुख है, आनंद मूल जिसे कहा जाता है। तो सारिबा और इक्षु मूल ये जो है ये सबसे पहले आपको लिखते हैं। इसके बाद है मुलेठी, पिपली और द्राक्षा। फिर आता है विदारी कंद और कायफल। और इसके बाद है हंसपति, बड़ी कटेरी और छोटी कटेरी, यानी वनभंटा और कंटकारी जिसे हम कहते हैं। तो सारिबा इक्षु मूल सबसे प्रमुख है। इनके बाद आप सीक्वेंस में जो भी लिख लीजिए, बचे हुए में आते हैं मुलेठी, पिपली, द्राक्षा, विदारी कंद और कायफल, हंसपति, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी। तो ये हो गए कंठ्य महाकषाय यानी कि वॉइस प्रमोटर्स। इन्हीं को स्वरीय भी कहा जाता है। याद रखिए यहाँ पे एक MCQ आ जाता है कि कंठ्य महाकषाय के द्रव्यों के लिए दूसरा नाम क्या है, तो आपको स्वरीय टिक करना है। अब इसके बाद हम देखेंगे द्वितीय कषाय वर्ग का जो लास्ट वर्ग है वो है हृदय महाकषाय, जिन्हें हम कार्डियक टॉनिक्स कहते हैं, जो हार्ट पे काम करते हैं। तो इनमें सबसे प्रमुख है आम्र और आम्रातक। आम्र सबसे प्रमुख है तो वो आपको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद उसके साथ आप आम्रातक लिख दीजिए। उसके बाद है करौंदा, वृक्षाम्ल और अम्लवेतस, ये तीनों को एक साथ याद रख लीजिए। बड़ा बेर और बेर ये एक साथ याद कर सकते हैं। दाडिम और बिजोरा नींबू, तो ये फल हैं दोनों, इन्हें आप एक साथ याद कर सकते हैं। दाडिम जिसे हम पोमग्रेनेट कहते हैं, अनार। और लास्ट में है लिकुच। तो आम्र, अम्रातक, करौंदा, वृक्षाम्ल, अम्लवेतस, बड़ा बेर, बेर, दाडिम, बिजोरा नींबू और लिकुच, ये हो गए हृदय महाकषाय के 10 द्रव्य। तो ये जो द्रव्य होते हैं ये हृदय को बल देने वाले द्रव्य हैं, इसलिए हृदय के लिए बहुत हितकारक हैं। और ये सभी के सभी शीतवीर्य द्रव्य होते हैं। तो ये एक MCQ आ जाता है कि प्रमुखतः हृदय महाकषाय में जो द्रव्य है वो कौन से द्रव्य हैं, तो वो प्रमुखतः शीतवीर्य होते हैं। लेकिन इनमें कुछ अपवाद भी है, कुछ उष्णवीर्य हैं, जैसे कि कनेर की जड़ हो गई। तो ये कुछ एक्सेप्शन है, इसमें अपवाद है। इनका हृदय पे अलग अलग इनकी क्रिया होती है। तो कुछ जैसे रक्तभार शामक होते हैं, जो जैसे उनमें सर्पगंध आता है। और कुछ होते हैं जो हृदय को अवसाद कारक होते हैं, जैसे कि अफीम होता है। तो इस तरह से अलग अलग द्रव्यों की अलग अलग एक्शन होती है हार्ट पे, हृदय के लिए अलग अलग कार्य करते हैं ये द्रव्य। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो आपको MCQs के लिए याद रखने पड़ेंगे। तो जैसे सारे शीतवीर्य होते हैं, तो उष्णवीर्य कौन सा है, कनेर की जड़ जो है वो उष्णवीर्य है, सर्पगंधा जो है वो रक्तभार शामक है, और अफीम जो है वो हृदय अवसादक है। तो ये कुछ MCQs बीच बीच में आ जाते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान से याद रख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा जो है द्वितीय कषाय वर्ग खत्म होता है। अब हम तृतीय कषाय वर्ग में देखते हैं कौन कौन से द्रव्य आते हैं। तो उनमें सबसे पहले जो महाकषाय आता है वो है तृप्तिघ्न महाकषाय, जिन्हें हम आजकल एपेटाइजर्स कहते हैं, जिनसे भूख बढ़ती है या भूख लगती है। तो सबसे पहला जो है तृप्तिघ्न महाकषाय। तो तृप्तिघ्न यानी क्या, तृप्ति यानी क्या, जो भूखे रहते हुए भी हम अगर हमको फीलिंग आता है कि हम भरपेट है, हमने खा लिया है, हमें और कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है, तो इस तरह की जो भावना होती है उसे तृप्ति कहा गया है। वो तृप्ति नहीं कि जो हम खाना खा ले, भरपेट खा ले, पेट भरा हुआ है और फिर जिस तरह की तृप्ति का हमें अनुभव होता है, जो एक सेटिस्फैक्शन आता है पेट भरने का, वो वाली तृप्ति नहीं है ये ऐसी तृप्ति है जो कि बिना खाए पिए ही हमें लगता है कि हमारा पेट भरा हुआ है।
तो ये भोजन के बाद होने वाली तृप्ति से ये तृप्ति भिन्न होती है और ये कफज विकार से युक्त होती है। तो ये एक MCQ आ जाता है यहाँ पे कि कौन से विकार से युक्त है तृप्ति, तो कफज विकार प्रमुखता होता है। तो इसलिए इसमें जो द्रव्य प्रयोग किया जाना चाहिए वो उष्णवीर्य, रुक्ष, कटु, तिक्त और कषाय होने चाहिए। तो ये सभी तृप्तिग्न महाकषाय के द्रव्य जो है वो सभी उष्णवीर्य है, रुक्ष है, कटु है, तिक्त है और कषाय रसात्मक है। तो तृप्तिग्न महाकषाय में जो आते हैं उन द्रव्यों को हम देख लेते हैं अभी। सबसे पहला इसमें आता है नागर, जिसे हम सौंठ भी कहते हैं। तो नागर के बाद नागर मुथा आप याद रख लीजिए, दोनों याद रखने को एक साथ आसान है, लिखना आपको सबसे पहले नागर ही है। तो नागर के साथ नागर मुथा है। उसके बाद चित्रक और चव्य, दोनों च से शुरू होते हैं। चव्य चित्रक एक साथ याद रख लीजिए। पिपली और परवल, दोनों प से शुरू होने वाले, इनको आप एक साथ याद रख लीजिए। फिर है वाय, विडंग और वच, इन दोनों को एक साथ याद रख लीजिए। और लास्ट में है मूर्वा और गिलोय। तो ये 10 द्रव्य हो गए तृप्तिग्न महाकषाय के द्रव्य। नागर, नागर मोथा, चित्रक, चव्य, पिपली, परवल, वाय, विडंग, वच और मूर्वा, गिलोय। तो तृप्ति जो है, ये जो व्याधि है तृप्ति, इसी को भक्त द्वेष या फिर अरोचक भी कहा जाता है। तो ये एक MCQ है कि भक्त द्वेष या अरोचक किस व्याधि का नाम है। तो ये तृप्ति के पर्याय हैं दोनों। तो इस तरह से ये तृप्तिग्न महाकषाय के 10 द्रव्य और उनके उपयोग हो गए। अब हम आगे का कषाय वर्ग देखते हैं। अब इसके बाद हम अर्शोग्न महाकषाय के बारे में देखेंगे, जो तृतीय कषाय वर्ग का अगला ग्रुप है। तो अर्श यानी हेमोरॉइड्स। तो अर्शोग्न महाकषाय में जो है एंटी हेमोरॉइडल्स जो जितने भी ड्रग्स हैं वो आते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है कुटच। सबसे प्रमुख द्रव्य इसमें कुटच है, आपको सबसे पहले वही लिखना है। कुटच के साथ इसमें आता है बेल। कुटच और बेल सबसे प्रमुख आप लिख लीजिए। इसके बाद अतिस और हरित की आप एक साथ याद रख लीजिए। इसके बाद चित्रक, चव्य इसमें भी है, इनको आप एक साथ याद रख लीजिए। सौंठ और दारू, हल्दी किचन में मिलते हैं, मसाले हैं, इनको आप एक साथ याद रख लीजिए। उसके बाद जो है धमासा और वचा। तो सबसे प्रमुख इसमें आपको लिखना है कुटच, उसके बाद बेल, अतिस, हरित की, चित्रक, चव्य, सौंठ, दारू, हल्दी, धमासा और वचा। अब अर्श जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। इनमें आते हैं वातज, पित्तज, कफज, ये 3 प्रकार हो गए। और सन्निपातज, तीनों को मिला के एक होता है, वो चौथा प्रकार है। और रक्तज और सहज, सहज यानी कि जो बाय बर्थ होते हैं। तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और सहज, ये 6 प्रकार के अर्श हैं। और सभी प्रकार के अर्शों में इनको उपयुक्त माना गया है, इन 10 द्रव्यों को। और चर्मकील जो होता है उसे भी एक अर्श का ही एक प्रकार माना गया है, तो उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गया अर्शोग्न महाकषाय। 2 मार्क्स के लिए आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्श यूजुअली प्रैक्टिस में बहुत देखने को मिलता है, इसलिए एग्जाम में भी यूजुअली इस तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं जो आपको एक्चुअल प्रैक्टिस में काम में आते हैं। इसके बाद का जो कषाय है वो है कुष्ठग्न महाकषाय, तो जिसे हम एंटीडर्मेटोसिस कहते हैं। तो एंटीडर्मेटोसिस में जो 10 द्रव्य आते हैं उसमें सबसे प्रमुख है खदीर की लकड़ी। खदीर कुष्ठनाशक जितने भी द्रव्य हैं उनमें खदीर सबसे श्रेष्ठ है। तो ये एक MCQ है और ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप याद रखिए कि खदीर सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी तरह की स्किन डिजीज के लिए। उसके बाद जो आता है कनेर है। इसके बाद है सप्तपर्ण, विडंग और भिलावा, इन तीनों को आप एक साथ याद रख लीजिए। फिर अभया, आंवला और आरगवत, सारे अ से स्टार्ट होने वाले हैं। और उसके बाद जो है हल्दी और जानी। तो ये 10 द्रव्य हो गए, खदीर की लकड़ी, कनेर, अभया, आंवला, आरगवत, सप्तपर्ण, विडंग, भिलावा, हल्दी और जानी। अब सुश्रुत के अनुसार जो है त्रिफला, त्रिकटु और आरगवद आदिगण और लाक्षादिगण, ये भी कुष्ठ में प्रयुक्त होते हैं। तो ये एक MCQ है कि सुश्रुत के अनुसार इन 10 के अलावा और कौन से हैं। तो त्रिफला, त्रिकटु, आरगवदादिगण, लाक्षादिगण, ये कुष्ठ में प्रयोग किए जाते हैं। कुष्ठ का सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर डेफिनेशन आप देखिए, कुत्सितम तिष्ठति त्वक् यस्मिन् तत् कुष्ठम। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से सारे जो त्वचा रोग है, सभी तरह के त्वचा रोग, स्किन डिजीजेस जितने भी है वो कुष्ठ की सीमा में आ जाते हैं। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम सारे स्किन डिजीजेस में जो है आपको खदीर का इस्तेमाल करना ही है। अब चिकित्सा के साथ जो है इसमें ईश्वर की सहायता भी परम आवश्यक बताई गई है। तो सिर्फ चिकित्सा से कुष्ठ रोग ठीक नहीं होता है, उसमें ईश्वर की सहायता भी हमको ज़रूरी बताई गई है। तो ये पहले के हिसाब से, आजकल मॉडर्न साइंस के हिसाब से तो कोई इसे मानता नहीं है, बट बीइंग एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हमें इसे ध्यान में रखना है। कुष्ठग्न महाकषाय भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ड्रग्स है, तो इसलिए ये जो है एंटीडर्मेटोसिस या कुष्ठग्न महाकषाय जो है आपको अच्छे से याद करना है। ये 2 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछ लिया जाता है।
इसके बाद नेक्स्ट जो महाकषाय है वो है क्रोमिग्ना महाकषाय, जिसे हम एंटी हेलमिंथिक्स या फिर वर्मीसाइड्स भी कहते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में। तो क्रोमिग्ना महाकषाय के 10 द्रव्य जो है कौन से देखिए, इनमें सबसे प्रमुख जो है वो है सहजन। तो सहजन और स्नोही को आपको एक साथ आप याद कर सकते हैं। इसके बाद निर्कुंडी, अपामार्ग, गोखरू और केबुक, इन चारों को एक साथ ग्रुप कर लीजिए। काली मिर्च और विडंग किचन में मिल जाते हैं आपको, तो इनको आप एक साथ याद रख लीजिए। वृषपर्णी और आकुपर्णी दोनों एक जैसे हैं, तो इनको एक साथ याद रख लीजिए। अब इसमें क्रोमिग्ना महाकषाय में ये 10 द्रव्य तो आते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के साथ में कृमि के ट्रीटमेंट में अपत्य वस्तुओं का जो है सर्वथा परित्याग करना कहा गया है। जो भी अपत्य वस्तु हैं जिनसे भी कृमि बढ़ने का डर रहता है, तो उनको टोटली परित्याग उनका कहा गया है, जो कि बहुत मुश्किल होता है। अब यूजुअली हम देखते हैं मीठा खाने से कृमि होते हैं, चॉकलेट ज़्यादा खाने से होते हैं। तो इस तरह के जो भी रीज़न खाने पीने के या आहार विहार जो भी अपत्य हैं, उनको हमें परित्याग करना बहुत ज़रूरी होता है, और वो किया नहीं जा पाता। इसलिए जो कृमियों की साइकिल जो है, जो परंपरा है, वो बनी रहती है वैसी की वैसी, और फिर इसलिए हमको एंटी हेलमिंथिक्स ड्रग की ज़रूरत आजकल करनी पड़ती है। तो सबसे मेन इसमें यह है कि अपत्य वस्तुएं जो भी हैं उनका पूरी तरह से परित्याग होना चाहिए, उनको पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, और ये स्पेसिफिकली अंतःकृमियों में ये बहुत ही एप्लीकेबल है। तो इनके बारे में भी 2 मार्क्स बहुत बार आ जाते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये भी प्रैक्टिस में काफ़ी देखा जाता है। अब इसके बाद जो है विषाक्तना महाकषाय है, जिन्हें हम एंटीडोट्स कहते हैं। तो जाहिर है विष का नाश करते हैं। तो सबसे प्रमुख इनमें है हल्दी। उसके बाद आप छोटी इलायची उसके साथ याद रख लीजिए, हल्दी सबसे प्रमुख है। उसके बाद जो है मंजिष्ठा और चंदन आते हैं। इसके बाद पालिंदी और कतक आप एक साथ याद रख लीजिए, और फिर सुबह, शिरीष, सिंधुवार, श्लेष्मा तक, ये सब स से शुरू होने वाले हैं, तो इनको आप एक साथ याद रख लीजिए। इनके बारे में ज़्यादा कुछ लिखने के लिए है नहीं, ये वैसे ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आप अगध में पढ़ते ही हैं, पर छोटे इसमें आपको 2 मार्क्स के लिए लिखने के लिए आप ये 10 ड्रग्स को लिख दीजिए, और ये विष का नाश करते हैं, सभी तरह के विषयों में ये उपयुक्त है, ये आप उसमें लिख सकते हैं। तो विषाक्तना महाकषाय भी एंटीडोट्स के बारे में भी बहुत बार 2 मार्क्स के लिए आ जाता है। तो दोस्तों, विषाक्तना महाकषाय आज का हमारा लास्ट कषाय है। अब इसके बाद हम आगे के वीडियो में हम चतुर्थ कषाय वर्ग और हो सके तो पंचम कषाय वर्ग भी देखेंगे। तो अगर आपको ये नोट्स पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर आपको ऑडियो वीडियो नोट्स पसंद नहीं आते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप इस वीडियो के ऑडियो को म्यूट कर दीजिए, और तब आप इन नोट्स को रिटर्न नोट्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई रिक्वेस्ट हैं जो आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक्स पे वीडियो बने, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में या ईमेल में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द उस पर वीडियो बना सकूँ। तो षड्विरेचन शताश्रुति काफ़ी बड़ा चैप्टर है, उसको 1 या 2 वीडियोज़ में कवर करना बहुत मुश्किल है और बहुत बोरिंग है, याद रखना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए हम इसको पार्ट पार्ट में ही देखेंगे, और आगे के कुछ पार्ट्स में हम इसको कवर करेंगे। तो मैं जल्दी मिलूंगी आपसे अगले वीडियो के साथ, षड्विरेचन शताश्रुतिया के ही रिमेनिंग पार्ट के साथ, जिसमें हम चतुर्थ और पंचम कषाय वर्ग भी देखेंगे, हो सके तो षष्ठम कषाय वर्ग भी देख लेंगे। तो मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।